क्या कहा तुमने? खून? इसे खून कह के नीचा मत दिखाओ नाना। खून तो चोर डकैत हत्यारे करते हैं और मैं कोई हत्यारा नहीं। मैं एक सिपाही हूं, इस अखंड हिंदू राष्ट्र का एक सिपाही। हम हार गए नाना, हम हार गए। और क्या अलग चाहता अंग्रेजों ने और मुगलों ने और हर उस घुसखोर ने जिसने हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की कोशिश की। बांटना चाहते थे वो इस महान भारत भूमि को। और आज हम में से ही किसी एक ने कुछ किए बिना, आवाज उठाए बिना चुपचाप ये बंटवारा मंजूर कर लिया। नाना, क्या इतना आसान था इस हिंदुस्तान के टुकड़े करना जिसकी आजादी के लिए लाखों लोगों ने हंसते हंसते बलिदान दे दिया? क्यों भगत सिंह सिर्फ पंजाब की आजादी के लिए नहीं लड़े? क्यों नेताजी ने सिर्फ बंगाल की मांग नहीं रखी? और तात्याराव सावरकर काला पानी की सजा होने के बावजूद समंदर पार करके वापस इसी भारत भूमि पर लौटा? और क्यों गांधी भी आजादी के लिए लड़े थे? इसी बात का तो खेद है। एक ऐसा व्यक्ति जो 30 सालों तक बिना शस्त्र उठाए अंग्रेजों से लड़ता रहा, केवल जन समर्थन और सत्य के बल पर, आज उसी व्यक्ति को इस आजादी की कीमत ना रही। लानत है फिर ऐसी सोच पर और उस अहिंसा की वृत्ति पर जो वक्त आने पर आत्मरक्षा ना कर सके। सच बात तो यह है नाना कि इस देश के दो महान नेताओं ने ही देश की बलि चढ़ा दी। मेरी सिंधु नदी बट चुकी है नाना। पंजाब बट चुका है, बंगाल बट चुका है और कश्मीर बटने पर है। धिक्कार है ऐसी सोच पर और हर उस इंसान पर जिसने गांधी के इस निर्णय का समर्थन किया। क्या इससे पहले हिंदू मुसलमान कभी साथ में नहीं लड़े थे? क्या हमारी हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति में सिर्फ और सिर्फ धार्मिकता के नाम पर युद्ध होते आए हैं? नहीं नाना, नहीं। ये अखंड हिंदू राष्ट्र इसीलिए अखंड हिंदू राष्ट्र कहलाया जाता है क्योंकि हम सब एक थे। और इस हिंदू राष्ट्र के राष्ट्रपिता गांधी जी, राष्ट्रपिता, हम सबने उनका स्वीकार किया, लेकिन इस राष्ट्रपिता ने अपने आप को राष्ट्र से बढ़कर समझा। और नतीजा, लाखों बेगुनाह हिंदुस्तानी बेरहमी से मारे गए क्योंकि गांधी को अमन और शांति कायम रखनी थी। गांधी लड़े होंगे स्वराज के लिए उनके अपने तरीकों से, लेकिन आज उनकी ये निशस्त्र और कूंद सोच ही इस देश के अधःपतन का कारण बन चुकी है। और अब इस सोच को मिटाना अनिवार्य है। तो अगर ये कार्य मेरे हाथों हो ऐसा लिखा गया है तो मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन अब गांधी वध अटल है। और ये सिर्फ किसी व्यक्ति का वध नहीं होगा नाना, यह उस विचारधारा का वध होगा जो मातृभूमि पर वार होता देख शस्त्र ना उठा सकी। और हाँ नाना, अगर तात्याराव मेरे बारे में पूछे तो उनको कहना जरूर कि उनका नथुराम चुप नहीं बैठा रहा। उसने जिम्मेदारी ली इस अखंड हिंदू राष्ट्र की, जो हमेशा से ही अखंड था और आगे भी अखंड ही रहेगा। अखंड भारत अमर रहे।